निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर तमाम सियासी दल कूद चुके हैं और बीजेपी को घेरने के लिए वार पलटवार लगातार जारी है। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा कि रिजर्वेशन के लिए रेवोल्यूशन चाहती है क्या बीजेपी। तो वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने पलटवार करके कहा कि प्रमोशन में आरक्षण एसपी ने खत्म किया था। आज मायावती ने भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी तीनों ने पिछड़ों का हक मारा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि एसपी फर्जी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि पीएम सीएम पिछड़ों की बात सुनते हैं। भूपेंद्र चौधरी ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि जनता को गुमराह करने की कोशिश में है समाजवादी पार्टी। तो सवाल वही, माया का वार निशाने पर अखिलेश, कांग्रेस सरकार, योगी सरकार का इरादा, निकाय में आरक्षण का वादा। आरक्षण पर आर पार सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार। शुरू करेंगे महाबहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। ओबीसी आरक्षण पर जारी सियासी रण। साजिश करके, षड्यंत्र कर करके कहीं न कहीं उस तगार पर समाज को पहुंचा दिया कि रिजर्वेशन के लिए भी एक रेवोल्यूशन हो जाए। प्रमोशन में आरक्षण समाजवादी पार्टी ने खत्म किया था। सरकार में जब रहते हैं तब ये जातियां याद नहीं आती हैं और सरकार से बाहर होने के बाद पिछड़ी जातियां याद आती हैं। पिछड़ों की लड़ाई, रिजर्वेशन पर सियासत आई। देखिए, प्रधानमंत्री जब इस पर चिंता करने लगे, गृह मंत्री चिंता करने लगे, मुख्यमंत्री चिंता करने लगे, तो निश्चित रूप से समुदाय का भला हो जाता है। इससे पहले तो ये लोग अपने लोगों की चिंता करते रहे। अगर ये लोग चिंता किए तो निषादों का 18%, तो कहीं 18% निषाद सपा और बसपा से दूरी बनाता भाई। अखिलेश का वार, बीजेपी ने किया पलटवार। ये लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं, अपना उसमें राजनीतिक एजेंडा सेट कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और प्रदेश की जनता इन्हें नकार चुकी है, इन परिवारवादियों को और जातिवादियों को। ओबीसी आयोग हर जिले में करवाएगा सर्वे। 6 महीने तो कम से कम रह चुके, पूरे यूपी में घूमना पड़ेगा, यूपी में हर जिले में जाना पड़ेगा। तो आरक्षण पर तकरार लगातार जारी है। जबरदस्त तरीके से राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी रिजर्वेशन के लिए रेवोल्यूशन की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ सरकार भी आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी होंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आलोक अवस्थी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर जी हमारे साथ हैं। पीयूष मिश्रा जी सुभाषपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और थोड़ी देर में सूर्य प्रकाश मैथिल राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ होंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले 30 सेकंड के अंदर आप सभी की बात सुन लेते हैं। सबसे पहले रुक आलोक अवस्थी जी का करते हैं। आलोक अवस्थी जी, लगातार विपक्ष जो है आरक्षण के मुद्दे को बड़ा बनाने के लिए प्रयासरत है। आज तो रेवोल्यूशन की बात हो गई। अखिलेश यादव ने कहा कि रिजर्वेशन के लिए क्या बीजेपी रेवोल्यूशन चाहती है। दूसरी तरफ आज सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। 30 सेकंड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ही पिछड़े वर्ग को समायोजित करके उसको सम्मान दिया। हमने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दे करके पिछड़े वर्ग के सम्मान से जीने का अधिकार दिया। मोदी जी सरकार में दलित, पिछड़े, ओबीसी मंत्रियों की भरमार है। कांग्रेस को बताना चाहिए कि लंबे समय तक सत्ता में रहकर उसने ओबीसी के हितों के विषय को क्यों रोक के रखा था। समाजवादी पार्टी को बताना चाहिए कि वो सारे वर्गों को जो वोट लेकर के आई थी, तो जब देने की बात आई तो खाली एक ही अपनी बिरादरी को दे करके बाकी सारे विपक्ष के जितने भी ठीक है आलोक जी, 30 सेकंड पूरे हो गए। लौटेंगे फिर से आपके पास। रुक करते हैं अब्बास हैदर जी का, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। अब्बास हैदर जी, 30 सेकंड के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई सरकार। अब आप लोग मंशा पर सवाल उठा रहे थे, अब कैसे उठाइएगा? मंशा तो स्पष्ट है, वो चाहते हैं आरक्षण। हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुनियोजित तरीके से जानबूझकर पहले ही आयोग नहीं बनाया ताकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाए और ये मामला फंसा रहे। अभी हम लोग को पता होगा कि कश्मीर का जो चुनाव का मामला है वो भी इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वहां का परिसीमन का मामला फंसा हुआ है, कई वर्ष हो चुके हैं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि ये मामला फंसा रहे, ये मामला लंबित रहे और उत्तर प्रदेश में इनको निकाय चुनाव ना कराने पड़े, क्योंकि अभी के जो हाल में उपचुनाव हुए उसके नतीजे इन्होंने देखे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हवा खिसक चुकी है उत्तर प्रदेश में।
ठीक है, 30 सेकंड हो गए, वापस आएंगे आपके पास। पीयूष मिश्रा हमारे साथ है, सुभाषपा के प्रवक्ता। पीयूष मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी ने रिजर्वेशन के लिए रेवोल्यूशन की बात की तो ओपी राजभर कूद पड़े और उन्होंने कहा कि बताइए जब एसपी की सरकार थी तो आपने कितने पिछड़ों की सुध ली थी? आपकी तो पार्टी ही पिछड़ों और दलितों शोषितों की बात करती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है सरकार, आपको भी मंशा पर कोई शक है क्या सरकार के? आस्था जी, देखिए पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि आवाज जो है आपकी बहुत ब्रेक होकर आ रही है, मुझे स्काइप का अपना माइक खोलना पड़ा। अच्छा, जो बात हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा उस पर अगर गौर करें तो आरक्षण में प्रमोशन किसने खत्म किया? ये बात सबको पता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने और बसपा की सरकार ने जितना जो अति पिछड़े हैं और केवल 3 जातियों को ही केवल सम्मान दिया और बाकी जातियों को उन्होंने हाशिए पे रखा। 4 अक्टूबर 2013 की रिपोर्ट उन्होंने क्यों नहीं लागू करी? अभी विस्तृत में चर्चा होगी, मैं पूरा आज पेपर का लेके लेखा जोखा बैठा हूं, आपको दिखाऊंगा। पीयूष जी, बात आ गई आपकी, 30 सेकंड पूरे और विस्तार से आपकी बात को हम सुनेंगे। आपने कहा कि आप कागज लेकर आए हैं और विस्तार से आप बताना चाहते हैं कि जब सपा की सरकार थी तो उस वक्त क्या परिस्थिति थी। चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं और सबसे पहले अब्बास हैदर जी, देखिए 2 आरोप यहां पर सामने आए। एक तो सुभाषपा ये कह रही कि प्रमोशन में आरक्षण आप लोगों ने खत्म किया जब सपा की सरकार थी, और दूसरा बीजेपी कहती रही कि 2017 में जब चुनाव हुए थे, जिस ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले की बात अब हो रही है, उस वक्त आप लोगों ने उसका मुद्दा क्यों नहीं उठाया? जब आपकी सरकार थी तो आपने क्यों नहीं कमेटी बनाई? देखिए, पहली बात, ट्रिपल टेस्ट का जो मसला है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बाद में आई है और उत्तर प्रदेश सरकार को बखूबी पता था कि इस गाइडलाइन को फॉलो करना जरूरी है और कोई भी अगर कोर्ट जाएगा तो इसको जो है कोर्ट इस मामले को टाल देगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने सुनियोजित तरीके से जानबूझकर ये किया, इन्होंने जानबूझ करके आयोग का गठन नहीं किया और इन्होंने गलत तरीके से जो है उत्तर प्रदेश में जातियों को, पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया, जिसको हाईकोर्ट में माना। तभी हाईकोर्ट ने इनका जो नोटिफिकेशन है उसको क्वैश किया। तो ये एक बात तो स्पष्ट हो गई। दूसरा, पिछड़ी जातियों की अगर आप बात करें तो समाजवादी पार्टी की सरकार में ही सबसे अधिक पिछड़ों के लिए काम हुआ है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में 1995 में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय बनाना हो, चाहे पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाना हो, पिछड़ा वर्ग वित्तीय निगम हो, ऐसे बहुत सारे काम सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं। लेकिन आरोप ये भी आप लोगों पर लगता है, अब्बास हैदर जी, ये भी आप लोगों पर आरोप लगता है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो देखिए किसको कितना रिप्रेजेंटेशन देना है, उसमें राज्य में जो तमाम आयोग होते हैं उनके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाता है, विधान परिषद वहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है, राज्यसभा वहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है, और आंकड़ों को अगर उठाकर देखें तो आप लोग बहुत पीछे हैं। देखिए ये आपने कहा ना आरोप की बात कुछ और है और सत्यता इससे बिल्कुल अलग है। समाजवादी पार्टी ने सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देने का काम किया, आज से नहीं, शुरू से समाजवादी पार्टी की जब से स्थापना हुई है। और इस तरीके के आरोप बेबुनियाद है। देखिए, सबकी हर पिछड़ों में सबकी जाति के अलग अलग जातिगत समीकरण है, तो सबको सहभागिता, सबको हिस्सेदारी, भागीदारी देने का काम समाजवादी पार्टी। एक दावा आपका, एक दावा भाजपा का। पूछेंगे आलोक अवस्थी जी से, आपने दावा किया कि नहीं हमने सबको रिप्रेजेंटेशन दिया था, हम सबको साथ लेकर चले थे, लेकिन हमारे साथ सूर्य प्रकाश मैथिल भी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक, अभी पैच हुए। स्वागत है सूर्य मैथिल जी आपका। और चर्चा यहां आरक्षण की चल रही है, आरक्षण पर सरकार की मंशा को लेकर चल रही है। सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए, तो विपक्ष कह रहा है कि जानबूझकर प्रक्रिया में देर की गई क्योंकि नियत में खोट है। धन्यवाद आस्था, पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए आस्था, मैं तो नमन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने जो कि पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखिए, इस समय में योगी आदित्यनाथ जी का जो ध्येय है वो ये है कि ओबीसी का मतलब केवल यादव नहीं है। ओबीसी के अंदर जितनी भी जातियां आती हैं उन सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, पूरी तरीके से मिलना चाहिए। यही चीज केंद्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने की और आज योगी आदित्यनाथ जी भी उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी मैं सुन रहा था अब्बास हैदर जी को, वो कह रहे थे कि हमने सबको प्रतिनिधित्व दिया, तो मैं बहुत ही नम्र निवेदन करता हूं कि आप मुझे 10 ओबीसी नेताओं के नाम बता दीजिए, अलग अलग जातियों के, जिनको कि आपने अपने मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया हो। और आप मुझको उसका भी उत्तर दीजिए, जब यूपी पीसीएस के जो रिजल्ट आते थे उसमें केवल ओबीसी के नाम पर यादवों का ही सिलेक्शन होता था, उस विषय पे आप क्या कहेंगे? और मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छी पहल की है प्रदेश सरकार ने। ओबीसी अर्थ यादव नहीं है केवल, इस चीज को यदि वो लेके चल रहे हैं तो हम सभी को उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। ओबीसी के नाम पर केवल यादव ही मलाई क्यों खाएं भैया? केवल आरक्षण का लाभ यादवों को क्यों मिले? ये प्रश्न है। ठीक है अब्बास हैदर जी, देखिए एक तो ये सवाल आया है कि समाजवादी पार्टी ने कितने ओबीसी को मंत्री बनाया है,
या कितने पिछड़ों को जो है, जब पीसीएस का या किसी सरकारी नौकरी का रिजल्ट आता था तो उसमें पिछड़ों के नाम पे केवल यादवों का ही सिलेक्शन क्यों किया जाता था? देखिए ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। कोई आयोग चयन करता है, मेरिट के आधार पे चयन करता है, सरकार थोड़ी चयन करती है। यादवों का केवल यादवों के पास मेरिट थी, केवल यादवों के पास मेरिट थी। आरक्षण का लाभ, ओबीसी आरक्षण का लाभ केवल यादवों को मिल रहा था। इसका मतलब आपका कहना यह है कि जितने भी पिछड़ी जातियां हैं उनके पास मेरिट नहीं थी। ठीक है, आप लोग आपस में वाद विवाद मत करिए। सबको बराबर का वक्त मिलेगा। फिलहाल मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। अब्बास हैदर जी, आपकी बात हम पूरी तरह से सुनेंगे। और इस वक्त हमारे साथ योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी जुड़ गए। उनको शो की शुरुआत में जुड़ना था। बहुत स्वागत है संजय निषाद जी आपका न्यूज 18 पर। आप तक आवाज पहुंच रही है संजय निषाद जी को? धन्यवाद। संजय जी, ओबीसी आरक्षण पर योगी सरकार जी आरक्षण के मुद्दे पर अब योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, लेकिन आपको लगता है कि इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं भाजपा घिर गई है और सियासी दल जो है इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां? देखिए, हमारी सरकार हमेशा अभी जो पिछड़ों के साथ खड़ी है, हम तो धन्यवाद देंगे योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी को कि जिन्होंने तुरंत ऐलान कर दिया कि बिना ओबीसी के हम कोई चुनाव नहीं कराएंगे, और आयोग भी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट भी आ गए। ये पिछली सरकारों ने गलती नहीं की होती तो आज हाई कोर्ट को अवसर नहीं मिलता। हम कहते हैं कि एससी के रिजर्वेशन को क्यों नहीं कैंसिल किया, खाली ओबीसी, इसके मतलब इन लोगों ने ओबीसी जातियों के साथ धोखा किया है। ओबीसी जातियों में ओबीसी का जो आरक्षण है उसमें कुछ न कुछ कमियां हैं। जैसे हमारी बिरादरी है 18% मछुआरे, जब मझवार नाम से केवट मल्ला मझवार हैं गिनती होती थी, हम 1961 में 70 लाख थे और आज के दिन में हम 7,000 हो गए। ऐसा क्यों किया गया? हम कहते हैं कि विसंगति दूर होनी चाहिए। आयोग का गठन है, निश्चित रूप से दूर होगा। हम कहते हैं कि केवल पिछड़ी जाति में केवल एक विशेष जाति और एक विशेष परिवार के लोग ही कब्जा किए, और अनुसूचित जाति में 23% में एक विशेष जाति के कुछ विशेष घर के लोगों ने कब्जा किया। तो क्या और जातियां जो हैं पिछड़ी जाति में जो 52% है वो कहाँ चली गई? क्या उनके अंदर योग्यता नहीं था? अब थाने में जाइए, किसी विभाग में जाइए तो ओबीसी के एक दो जातियां खाली दिखाई देती हैं। बिल्कुल, और इसी पॉइंट पर संजय जी अभी चर्चा भी चल रही थी। महाबहस में हम जब डिबेट कर रहे थे, इसी को लेकर आरोप लग रहा था कि जब सरकारी नौकरियों में सिलेक्शन होता था तो ओबीसी के नाम पे क्या एक खास जाति की ही पोस्टिंग देखने को मिलती थी या उन्हीं की रिक्रूटमेंट देखने को मिलती थी। लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं संजय जी, मैं कह रहा हमारा नाम 31 दिसंबर 2000 आरोप ये लग रहा है कि सपा ये कह रही है ओबीसी से निकाल दिया। हाँ, सपा कह रही है कि आरक्षण विरोधी है बीजेपी, योगी सरकार आरक्षण विरोधी है। मंशा पर सवाल है, आप सरकार के सहयोगी दल है, आप सरकार के स्टैंड के साथ है फिलहाल इस मुद्दे पर? नहीं, हम कहते हैं अगर आरक्षण विरोधी है भारतीय जनता पार्टी तो ये आरक्षण के समर्थक थे तो और जातियों के समर्थक क्यों नहीं हुए? 27% के आरक्षण खाली लूट गया और लोगों का 23% आरक्षण लूट गया, खाली 1-2 घरों में रह गया। ये आखिर आरक्षण क्या उन्हीं के लोगों के लिए आरक्षण था कि और लोगों के लिए भी आरक्षण था? आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के साथ इसलिए खड़ी है कि विधानसभा में देखिए हमारी संख्या कितनी है पिछड़ों की। आज इनके पास जितने विधायक जीते हैं उसमें किस लोग हैं, कैसे लोग हैं, अब उसकी संख्या देख लीजिए। सबसे अधिक मुसलमान इनके पास विधायक हैं, बाकी हमारे पास तो पिछड़ों की संख्या बहुत अधिक है। हम ये कह रहे हैं आज के दिन में कि हमारी जाति के साथ क्यों अन्याय किया गया। हम कहते हैं इनके साथ हमारी जाति खड़ी थी, सब कुछ वोट देते रहे, 5 बार मुख्यमंत्री बनाया, बहन जी को बनाया। जब इन्हें मालूम था कि उत्तर प्रदेश में हम अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का हक नहीं है तो मेरी जातियों को फुटबॉल की तरह कहते पिछड़ी में से निकालना, वो स्टे लेना, हमें लटका कर हमारी नौकरियों पर लूट लेना। हम कहते हम कहीं रहते, पिछड़ी में रहते तो भी हिस्सा मिलता, अनुसूचित में रहते। हम कहते हमारा नाम गलती से, आपने बहन जी का नाम लिया संजय निषाद जी, बहन जी का आपने नाम लिया तो बहन जी जो है समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस और बीजेपी को भी आरक्षण विरोधी बता रही हैं। आपको क्या लगता है? वो कह रही हैं कि ये तीनों पार्टियां जो हैं वो पिछड़ों का हक मारती हैं। हम कहते हैं संविधान नहीं तो बहन जी आखिर इनके ऊपर तो सामाजिक न्याय समिति का आरोप लगा हुआ है कि खाली एक बिरादरी के लोग, खाली जाटो ही लोग
खाली योग्य हैं, बाकी जो है तेली बढ़ई लोहार कहाँ कहाँ चले गए। हम कहते हैं आज के दिन में और जातियां हैं, वाल्मीकि हैं, हेला हैं और इतनी 66 समूह हैं। वो जाति का नहीं है, जातियों के समूह का लेदरमैन है, वाशरमैन है, फिशरमैन है, क्राफ्ट्समैन है, वो जातियों के समूह का आरक्षण है। केवल एक जाति और एक विशेष वर्ग के लोगों को हम कहते हैं जो है क्यों मिल गया। हम कहते हैं हमारा नाम अगर गलती से पिछड़ी में डाल दिया तो हम कहते 2004 से 2014 तक समाजवादी पार्टी बसपा के साथ केंद्र में सरकार कांग्रेस की चल रही थी, तो इन जातियों की विसंगति तो दूर होनी चाहिए ना। जो जातियां इधर उधर थे उनके लिए कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। खाली सरकार में मलाई काटते रहे, अपने लोगों को एडजस्ट करते रहे, IAS PCS DM कलेक्टर बनाते रहे, अधिकारी कर्मचारी बनाते रहे। अब जब विभागों में इनके लोग भर गए और सारे लोग अब देखने के लिए और जाति जाति है, किसी विभाग में जाती हैं तो कहते हैं कि मेरा कोई चपरासी भी होता तो मिल जाता, मैं साहब से अपनी बात कह लेता। कितना दर्द है। ठीक है, तो संजय निषाद जी, ये आरोप आपने लगाया कि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, सपा और बसपा की सरकारें जब यूपी में रही, उनके समर्थन से वो सरकार चली, तब भी ओबीसीज के लिए या अति पिछड़ी जातियां ऐसी बहुत सारी जिनके लिए कुछ नहीं किया गया। और अंत में एक सवाल, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है सरकार, अगर हाई कोर्ट के फैसले को नहीं पलटा, फैसला बरकरार रहा, तो क्या आरक्षण के बगैर होंगे निकाय चुनाव? ये बड़ा सवाल है। मैं कह रहा हूं कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, पार्लियामेंट द सुप्रीम, हाई कोर्ट नॉट सुप्रीम, विधानसभा इज द सुप्रीम। हम विधानसभा में इन पिछड़ों के लिए हमारी जो संख्या है, हम सरकार जरूरत पड़ी तो पिछड़ों के लिए हम विधानसभा में कानून लाकर पिछड़ों को हक दिलाने का काम करेंगे। जिस तरीके से हम निषाद के आरक्षण के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नड्डा साहब से और गृह मंत्री से मिल रहे हैं, तो सभी जातियां जो उपेक्षित हैं, शोषण हुआ है, उनके हक हिस्से के लिए जरूरत हुआ तो कानून भी बनाया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय निषाद जी। कानून से सुरक्षा दी जाएगी। जी। तो आपने साफ कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी आप लोगों को होप नहीं मिलती तो फिर सदन के माध्यम से कानून बनाकर इन जातियों को न्याय दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 से बातचीत के लिए। तो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ जुड़े, सभी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उम्मीद है आप सभी लोगों ने संजय निषाद जी की बात सुनी होगी। अब्बास हैदर जी, सवाल आपसे यही, वो आरोप लगा के गए हैं केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, सपा बसपा के सपोर्ट से चल रही थी, तब भी बहुत सारी जातियों को न्याय दिलाने का काम नहीं हुआ, बल्कि आप लोग अपने वोट बैंक की जातियों को IAS PCS DM कलेक्टर ये सब बनाते रहे। देखिए, संजय निषाद जी के पास अभी भी समय है, वो सही पक्ष चुन ले, वरना ऐसा ना हो कि वो अपनी जाति को, अपने समाज को ही मुंह ना दिखा पाए। जिस प्रकार से ये सरकार में बैठे और इनके बैठने के बावजूद जानबूझ करके ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले, जिसकी समाजवादी पार्टी शुरुआत से वकालत करती आई थी कि इसके आधार पर आप आरक्षण दीजिए, नहीं दिया गया, और उसके जानबूझ करके उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को टालने के लिए, आरक्षण को हड़पने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। ये उत्तर प्रदेश की जनता देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट गए हैं ये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देगा ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, इसका निर्णय आपको नहीं लेना। कुल मिलाकर के आपने उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव तो टलवा दिया और आपने पिछड़ों का आरक्षण भी किया। ठीक है। सूर्य मैथिल जी कुछ ऐड करना चाहते हैं, उसके बाद आलोक अवस्थी जी। देखिए आस्था, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, जो कि मैंने शुरुआत में भी पूछा कि अरे भैया आप गोल गोल काहे घुमा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में ओबीसी का अर्थ केवल यादव था कि नहीं था, ये बताइए। आपके राज्य में PCS अधिकारियों की नियुक्ति केवल यादवों की होती थी कि नहीं होती थी, ये बताइए। हर महकमे के अंदर अधिकारी के रूप में यदि कोई है तो वो यादव था। आप बताइए, ये मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? आप मुझे ये बताइए, ओबीसी का अर्थ केवल यादव था क्या? आज ओबीसी का अर्थ हर एक जाति को अधिकार मिलने की बात हो रही है, तो आप गोल गोल घुमा रहे हैं। क्यों घुमा रहे हैं भैया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और 2018 के अंदर तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ओबीसी आरक्षण के ऊपर बिल पास किया है, 617 जातियों को उनका अधिकार दिलाने की बात की है। भारतीय जनता पार्टी सदैव ओबीसी के साथ रही है और आप कह रहे हैं कि बिगैर उसके आरक्षण के चुनाव हो जाएगा चुनाव। उत्तर प्रदेश की सरकार कमिटेड है ओबीसीओ को प्रतिनिधित्व देने के लिए, और जरूरत पड़ी तो विधानसभा में भी। चलिए, ये बात आलोक अवस्थी जी को बोलने दीजिए। आलोक अवस्थी जी, आलोक अवस्थी जी की सारी बात तो इन्हीं ने रख दी। आपने मुझे मौका दिया, वो धन्यवाद आपका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो हर योजना में गरीब और पिछड़ा और दलित सबको लेकर के ही चलती है। हमारी जितनी भी योजनाएं चली है वो गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए बनी है, महिलाओं के लिए बनी। मोदी जी के दिल में जो है गरीब बसता है, गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ा बसता है। विपक्ष ने समाज के जो जिन वर्गों का केवल शोषण किया है उनको हमने गले से लगाया है। हम ओबीसी समाज को
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जितना भाजपा में हमने दिया उतना किसी सरकार ने नहीं दिया है। हमारे लिए पिछड़ों का उत्थान है, बाकी लोगों के लिए खाली पिता पुत्र परिवार का उत्थान है। और जहां तक कि आपने देखा होगा कि ओबीसी आरक्षण में हमने ओबीसी वर्ग को उनके आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। हमने मेडिकल की सीटों में 27% आरक्षण दिया है। हमने क्रीमी लेयर में 6 लाख से बढ़ाकर के 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष किया है। सेंट्रल लिस्ट में हमने जातियों के लिए कोटे में इसके अंदर कोटा तय करने की अनुमति दी है। और रही बात समाजवादी पार्टी की भी सुन लीजिए, आज अखिलेश यादव जी बहुत गाल पटा रहे हैं कि जो है हमने पिछड़ों के लिए नहीं किया है। अरे हम तो पिछड़ों का आरक्षण लेकर के ही चुनाव के लिए जा रहे थे। कोर्ट ने खाली हमारी पद्धति को पसंद नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं आप इस तरह से नहीं दूसरी तरीके से करिए। तो पिछड़ों का हम अगर भला नहीं कर रहे होते तो हम कैसे करते? हमको अति पिछड़ों का सबका सपोर्ट मिला है। अखिलेश यादव जी ने तो 5 भर्ती बोर्ड बनाए थे अपने शासनकाल में, सरकार में मुख्यमंत्री थे। 5 भर्ती बोर्ड के स्वजातीय उनके जो है चेयरमैन थे। और उन्होंने वो जो वहां पर लूट मचाई थी, जातिवाद का नंगा नाच किया था, भ्रष्टाचार का वो किया था, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने उन बोर्ड को भंग कर दिया था। और लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन अनिल यादव, उनके लिए सीबीआई इंक्वायरी रखी थी। और खाली पिता पुत्र कुनबे को भरने का काम अखिलेश यादव ने किया था, किसी अन्य वर्ग को कुछ नहीं दिया था। मलाई तो सबसे लेकर के खाई, लेकिन खाने वाले खाली ये कुनबा था, सैफई कुनबा, इसके अलावा किसी भी जाति पिछड़े को कुछ नहीं मिला था। ठीक है। जवाब अब्बास हैदर जी से ले, लेकिन पीयूष मिश्रा जी भी अपनी बात रखना चाह रहे थे। पीयूष जी बोलिए। देखिए, पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए कई आयोग बने, चाहे वो मंडल आयोग हो, चाहे काका कालेश्वर हो, चाहे रोहिणी आयोग हो, चाहे राघवेंद्र सिंह की कमेटी के हुए हो, चाहे राघवेंद्र सिंह के बाद हुकुम सिंह जी की कमेटी के। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की शुरुआत से ही एक मांग रही है, इस पे कई बार भी चर्चा हो चुकी है कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, क्योंकि 4 अक्टूबर सन 2013 जब सपा की सरकार थी तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला था, ये मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा जूम करवा लीजिएगा, ये बकायदा फैसला आया था कि 79 जातियां जो है वह उनको उनका हक और अधिकार पिछड़ों का अति पिछड़ों का नहीं मिल रहा है। जो अभी संजय निषाद जी भी वही बात कर रहे थे, मैं आपको स्पष्ट दिखा दे रहा हूँ, ये मेरी नहीं है, ये दैनिक जागरण, अमर उजाला और हिंदुस्तान की मैं कटिंग लेकर बैठा हूँ। इस पे देखिए, इस पे साफ साफ क्या लिखा है, यादव कुर्मी जाट को ज्यादा मिला फायदा। 79 जातियां ऐसी थी उस समय, बकायदा मेंशन करके कोर्ट का फैसला आया था कि इनको इनका हक मिले। हुआ क्या, आपने देखा ही, इलाहाबाद आयोग को क्या कर दिया गया, यादव आयोग पोत दिया गया था। जितनी भर्तियां होती थी केवल और केवल एक जाति के लोग रहते थे। बात करते हैं समाजवादी पार्टी, बात करती है मुसलमानों की, मुसलमानों में इन्होंने चाहे वो अंसारी हो, चाहे वह आपके साईं जी हो, फकीर हो, इनके लिए क्या किया, कितनी नौकरियां दी। देखिए, कहने की बात है, जितना नुकसान सपा और बसपा ने मिलकर, बसपा ने केवल एक जात का और सपा ने केवल एक जात का उत्थान किया। तो यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की शुरुआत से मांग रही है कि सामाजिक न्याय समिति जो आरक्षण है उसको 7, 9 और 11। अब्बास हैदर जी, आरोप ये लगा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस वक्त ओबीसी कैटेगरी में जो आरक्षण मिलना चाहिए था उसमें किसी खास जाति की भर्ती हुई। और एक आरोप यह भी कि बहुत सी जातियां ऐसी थी जो कि ओबीसी में शामिल होने की वजह से रह गई, नेग्लिजेंस की वजह से। देखिए, इसमें कई सारे सवाल आ गए हैं, मैं सबका जवाब दूंगा बारी बारी से। देखिए, पहली बात, ये हाईकोर्ट का जजमेंट नहीं है, हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। दूसरी बात, ये बिल्कुल सत्यता है कि भाई जिसकी जो जाति ज्यादा होगी, जो कम होगी, तो सहभागिता भी उसी रेशियो में होगी। हमेशा उसी रेशियो का पालन किया गया है। और उत्तर प्रदेश में अगर 8 लाख छात्रों को साबरमती महाराज छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत अगर जरा बता दीजिए ना, जिन यादवों को केवल आपने सिर्फ लाभ दिया, उनको घुसाया सिस्टम के अंदर, उनको आरक्षण का लाभ दिया, वो कितने प्रतिशत है आपके हिसाब से? यदि आप कह रहे हैं कि प्रतिशत वाइज जनसंख्या के आधार पर हमने आरक्षण दिया है, आयोग का गठन इन्होंने किया नहीं, उसके बाद ये कहेंगे कि भाई जानबूझ करके नहीं। ये पॉइंट आप कई बार रख चुके अब्बास हैदर जी, ये पॉइंट आप कई बार रख चुके हैं कि उन्होंने आयोग का गठन नहीं किया। लेकिन सवाल आप लोगों के ऊपर भी धुआं है, क्योंकि अब आप लोग रिजर्वेशन के लिए रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो सवाल आपसे भी पूछा जाएगा कि जब आपकी सरकार थी आपने कितने जातियों को ओबीसी का लाभ दिया, और क्या ओबीसी के तहत जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए था क्या उसमें सभी जातियों को दिया गया? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में 79 जातियां जो ओबीसी में आती है उनको आरक्षण का सबको बराबर लाभ दिया। इस तरह के भ्रमित करने वाले झूठे दावे ये लोग कर रहे हैं, इनको क्या करना है, छीना जा रहा है जानबूझ करके।
सरकार के पक्ष में मूड मत बोलो भाई डिबेट पे। 79 जातियों को अगर दिए होते ना उनका आपके इस दावे को झूठा कहा जा रहा है अब्बास हैदर जी। सुभाषपा झूठा कह रही है आपके इस दावे को कि आपने सभी 79 जातियों को नहीं दिया आरक्षण का लाभ। पता नहीं आप प्रवक्ता बना दिए गए हो। बेबुनियाद बात है। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ऑन रिकॉर्ड बताइए शांत हो जाइए पीयूष मिश्रा जी। पीयूष मिश्रा जी शांत हो जाइए। आपने जो सवाल पूछा है मैंने एक बार फिर रखा है अब्बास हैदर जी के सामने। एक वक्त पे सब बोलेंगे तो किसी की बात साफ नहीं जाएगी। बोलिए पीयूष अब्बास हैदर जी। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश वित्त विकास निगम समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया तो उसमें पिछड़ों को क्या आर्थिक मदद नहीं मिली? छात्रवृत्ति अगर समाजवादी पार्टी ने चलाई तो क्या सब पिछड़ों को नहीं मिली? ये बिल्कुल मिली है। इस तरह के भ्रमित करने वाले ये पिछड़ों को बांटने का काम कर रहे हैं। जो समाज को बांटते थे धर्म के नाम पे, आज वो जातियों को भी बांटना चाह रहे हैं। ठीक है, लास्ट 1.5 मिनट है मेरे पास। आलोक अवस्थी जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। आलोक अवस्थी जी जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद सूर्य मैथिल। आलोक अवस्थी जी। गठन करना ठीक है शांत हो यहाँ। बोले आलोक जी। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो सबसे ज्यादा लाभान्वित हुए वो अपराधी हुए। समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा लाभान्वित दंगाई हुए, जिन्होंने दूसरों के घरों को लूटा, जलाया, खाया। और समाजवादी पार्टी में जो लाभान्वित हुए वो आतंकवादी हुए। इन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे छोड़े। तो जो पार्टी गुंडों को लेकर शांत होइए अब्बास हैदर जी। जो पार्टी आलोक अवस्थी जी, अब्बास हैदर जी, दोनों शांत हो जाइए। मेरे पास समय खत्म हो रहा है, लेकिन सूर्य मैथिल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। 20 सेकंड बोले सूर्य मैथिल जी। मुझे शो वाइंड अप करना है। हाँ, अब्बास हैदर जी की जो पार्टी थी उसमें जो सरकार थी उसमें ओबीसी को आरक्षण का लाभ उसी प्रकार मिला जैसे कि केवल सैफई ही जो है विकास मॉडल बन गया था पूरे उत्तर प्रदेश का। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में हर जिला सैफई की तरह हो गया है। वहां पर स्वास्थ्य की सुविधा है, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है, सड़कें बन रही हैं। इसी प्रकार से आप सैफई मॉडल की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी आजकल मैनपुरी मॉडल की बात कर रही है और वो चीख कर कह रही है कि हम जीते, जनता ने हमें जीत दिलाई और इसीलिए भाजपा ये निकाय चुनाव टालना चाहती है। वो चाहती नहीं है कि ये चुनाव हो, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव होंगे और आरक्षण के साथ ही होंगे। आयोग का भी गठन किया जा चुका है, 5 मेंबर्स बनाए गए हैं, 5 ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया सरकार ने और हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है। लेकिन एक चीज तय है, निकाय चुनाव फिलहाल कुछ महीने टल जरूर गए हैं, क्योंकि आयोग ने भी कहा है कि सर्वे हर जनपद में कराना होगा और उस सर्वे में करीब 6 महीने का वक्त भी लग सकता है। और जब तक आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं देगा तब तक ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाए उसके लिए कोई सेट पैरामीटर्स नहीं होंगे। लेकिन तब तक ऐसा लग रहा है कि राजनीति जरूर आरक्षण पर गर्म रहने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाबहस में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे।